लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण, आंखें खोलो। सुग्रीव जी, हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? व्यास देखिए महाराज, हनुमान जी आ गए हैं। प्रणाम भगवान। वैद्य जी, कृपया करके लक्ष्मण को देखिए। अवश्य। वैद्य जी, कुछ आशा है कि नहीं? अवस्था तो ठीक है, किंतु शौक है कि इस दवा की आवश्यकता है वो मेरे पास अभी नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है? संभव है कि वह यहीं मिल जाए। भगवान, उस बूटी का नाम संजीवनी है और वह हिमालयगिरी पर्वत पर मिलती है। लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, इसलिए यह बूटी सूर्यास्त होने से पहले आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद इस बूटी का आना और ना आना एक समान है। प्यारे हनुमान जी, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे ही हाथ है, इसलिए शीघ्र जाकर वह बूटी ले आइए। जो आज्ञा भगवान। मैं अभी जाता हूं और उस बूटी को लाता हूं। वह बूटी चाहे भूतल में हो या कहीं नभ में हो, पर्वत पे हो या किसी सागर में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। बताओ उसका रंग रूप किस भांति वह हाथ मेरे आएगी। रघुराई आप रहे सहाय तो वह सूर्य उदय से पहले ही आएगी। है वीर, वह बूटी रात के समय दीपक के समान चमकती है, इसलिए उसको पहचानना आसान है। अच्छा वैद्य जी, अब मैं समझ गया। हे भगवान, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं या तो बूटी लेके ही आऊंगा, अन्यथा आपको अपना ये मुख नहीं दिखाऊंगा। पर्दा।
हनुमान जी, तुम आ गए। अरे अरे, तुम तो सारा पर्वत ही उठा लाए। तो फिर क्या करता? जाते समय मैंने जो आपसे पूछा था कि इस बूटी की पहचान क्या है, तो आपने ही तो कहा कि वह बूटी रात के समय उस पर्वत पे चमकेगी। और मैंने देखा कि उस पर्वत पर तो अनेकों बूटियां हैं और वह सारी ही बूटियां अंधेरे में चमक रही हैं। वह बूटियों को देखकर मैं व्याकुल हो गया और शीघ्र आने के कारण मैं उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ ले आया। लक्ष्मण, वह दुष्ट प्रेरणा है। आप मेरी बात का जवाब। जी, आप ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो? लक्ष्मण, धैर्य धैर्य भैया। भैया, तुम ईश्वर को धन्यवाद दो और जाकर विश्राम करो। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भुला सकता। अच्छा हनुमान जी, अब बूटी को पर्वत पर वापस ले जाइए। जो आज्ञा भगवान।